वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपूर्ण। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञानपूर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। चीनी सेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में जैसी घिनौनी और नीच हरकत की, उसके बाद भारत के सामने इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं कि उसे माकूल जवाब दिया जाए। विराम। आनन फानन विश्व महाशक्ति बनने के नक्शे में चूर तानाशाह चीन को जवाब देने के कई तरीके हैं और उनमें से एक प्रभावी तरीका उसकी आर्थिक ताकत पर पूरी शक्ति से प्रहार करना है। विराम। यह अच्छा है कि इसकी शुरुआत कर दी गई। विराम। बीएसएनएल के 4G टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर रखने के फैसले के बाद कानपुर से मुगलसराय के बीच फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी का ठेका रद्द करने का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। विराम। ऐसे कदमों का सिलसिला तेज कर चीनी कंपनियों को चुन चुन कर बाहर किया जाना चाहिए। विराम। इसके लिए ज़रूरी हो तो नए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। विराम। चीनी कंपनियों की ओर से हासिल किए गए ठेके और उनके साथ हुई समझौते प्राथमिकता के आधार पर रद्द होने चाहिए। विराम। क्या यह सही नहीं कि महाराष्ट्र सरकार और चीन की वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स के बीच हुआ करार रद्द किया जाए? दुर्भाग्य से यह करार उसी दिन हुआ जिस दिन चीनी सेना ने गलवान घाटी में भारत की पीठ पर वार किया। विराम। पैरा। बिगड़ैल और अहंकारी चीनी नेतृत्व का यह पता चलना ही चाहिए कि उसे धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। विराम। आर्थिक व्यापारिक मामलों में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा लक्ष्य ही यह बने कि चीन से आयातित माल के भरोसे नहीं रहना और देश में काम तलाश रही उसकी कंपनियों पर हर हाल में अंकुश लगाना है। विराम। निसंदेह तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करना एक कठिन काम अवश्य है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। विराम। भारत में ऐसे कारोबारी हैं जो इस कठिन काम को आसान बना सकते हैं। विराम। आवश्यकता बस इसकी है कि उन्हें पूरा सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाए। विराम। चीन को सबक सिखाने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन उन देशों को भी देना होगा जो चीन की दादागिरी से त्रस्त हैं। विराम। यदि चीन भारत की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं तो फिर उसकी एक चीन नीति का भी समर्थन करने से स्पष्ट इनकार किया जाना चाहिए। विराम। वैसे भी इस
छल कपट भरी नीति का मकसद हांगकांग और ताइवान को तिब्बत की तरह हड़पना है। भारत को विश्व मंचों पर यह संदेश देने के लिए भी सक्रिय होना होगा कि चीन अपनी तानाशाही दुनिया पर नहीं थोप सकता और उसे विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने से रोकने की सख्त ज़रूरत है। कोरोना संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था ने झारखंड सरकार की भी कमर तोड़ दी है। राजस्व के स्रोत थमने से राज्य सरकार का अर्थतंत्र खासा कमज़ोर हुआ है। राजस्व की कमज़ोर आमद को देखते हुए सरकार के स्तर पर कुछ कड़े फैसले इस उम्मीद के साथ लिए गए हैं कि इससे खजाने की हालत में सुधार होगा। टैक्स के साथ साथ सेस बढ़ाया गया है। इसका अप्रत्यक्ष असर आम आदमी की जेब पर भी बढ़ेगा। लेकिन आलोचनाओं से इतर सोचे तो मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार के पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। झारखंड वैसे भी पिछड़ा राज्य है। कोरोना संकट ने तो अपेक्षाकृत समृद्ध और मजबूत माने जाने वाले राज्यों की भी कमर तोड़ दी है। कल्याणकारी सरकारों को जनता के हितों में कार्य करने के लिए निधि की आवश्यकता होती ही है। केंद्र की मदद से सब कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे भी केंद्रीय योजनाओं के तहत जो राशि मिलती है उन योजनाओं को चलाने के लिए तकरीबन उसी अनुपात में राज्य निधि की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार ने यदि पेट्रोल डीजल के साथ साथ हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर वैट की दरें बढ़ाई हैं और खनिजों पर सेस लगाया है तथा प्रोफेशन टैक्स का विस्तार किया है तो उसे गैर वाजिब नहीं करार दिया जा सकता। हालांकि टैक्स की मार कहीं न कहीं महंगाई भी लाती है। राज्य सरकार इससे कैसे निपटेगी यह भी देखना होगा। टैक्स बढ़ाना समय की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि हालात सामान्य होने पर बढ़े हुए टैक्स वापस ले लिए जाएं। महंगाई की मार से जूझ रही आम जनता को इस बोझ से कैसे निजात दिलाई जाए, इसका खाका भी तैयार हो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि राज्य सरकार पूरी संजीदगी से रोजगार सृजन की दिशा में गंभीरता से काम करे। सिर्फ मनरेगा जैसी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। रोजगार सृजन की लघु एवं दीर्घकालिक योजनाओं दोनों विजन लेकर चलना होगा। रोजगार होगा और लोगों की जेब में पैसा होगा तो महंगाई से भी मुकाबला किया जा सकता है। धन्यवाद।